वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे नियमों के बारे में, अगर उन्हें हम अपनाते हैं, स्पेशली शनिवार के दिन अगर हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो हमारी बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। हम पूजा पाठ करें या ना करें, दान करें या ना करें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारी समस्त परेशानियों का अंत हो जाएगा। प्रायः लोग शनिदेव के नाम से बहुत डरते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नियमों का पालन शनिवार के दिन करते हैं तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है और हमारी बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बीमारियां घर से नहीं जा रही है, कलह कलेश रहता है या बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां अगर हैं तो आप इन नियमों का पालन करें। लेकिन इन नियमों का पालन ऐसा नहीं है कि जब आपका मन किया तो आपने इनका पालन कर लिया और जब मन किया तब इन्हें छोड़ दिया। लेकिन इन नियमों का पालन आपको हमेशा करना है। आप ये बात समझ के चले कि ये जो नियम है ये बहुत आसान और सरल नियम है, लेकिन इनका पालन आपको हमेशा करना ही है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम जरूर करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आपको वीडियो को शेयर भी करना है। शनिवार के दिन हमें अपने घर के जाले अवश्य ही साफ करने चाहिए। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि साफ सफाई से प्रसन्न होते हैं और गंदगी रहने से कुपित होते हैं। यानी कि जब गंदगी होती है तो वहाँ पे शनि का कोप ज़्यादा होता है। और जाले ऐसी चीज़ है जो कि राहु का भी कारक है और इसलिए कभी भी अपने घर में जाले ना लगे रहने दें। और शनिवार के दिन आप एक नियम ये ज़रूर बना लें कि प्रत्येक शनिवार को आप अपने घर के जाले साफ करेंगे। अगर हमारे घर के दरवाजों से खोलते और बंद करते वक्त चर चर की आवाज़ आती है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आवाज़ हमारे घर में नकारात्मकता को जन्म देती है और बहुत सारी परेशानियों को लेकर आती है। तो अपने घर के दरवाज़ों को सही कराएं, उनमें तेल डालें जिससे वो सॉफ्ट हो जाए और ये आवाज़ ना आए। और अगर ये काम आप शनिवार के दिन करते हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी और इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो अगर ऐसे दरवाजे हैं तो उन्हें आप शनिवार के दिन जरूर सही कराएं। अगर हमारे घर में पुराना सामान है यानी कि कबाड़ है और उसे कबाड़ी को देना है तो इसके लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा रहता है। शनिवार के दिन आप अपने घर का जो भी कबाड़ हो वो कबाड़ी को दे दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर कोई लोहे का सामान उसमें है तो वो आप कबाड़ी को ना दें। शनिवार के दिन ना तो लोहा खरीदें और ना ही लोहा बेचें। ये काम आप कभी भी गलती से भूल कर भी ना करें। शनिवार के दिन कभी भी लोहे को बेचना भी नहीं चाहिए और ख़रीदना भी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें। अगर हमारी झाड़ू छोटी हो गई है, पुरानी हो गई है, घिस गई है और ढीली हो गई है तो इस तरह की झाड़ू का इस्तेमाल आप कभी ना करें। इससे शनिदेव रुष्ट होते हैं। तो कभी भी पुरानी झाड़ू जब छोटी हो जाए तो उसका इस्तेमाल ना करें और उसे घर से बाहर करें। तो अगर आपको कोई पुरानी झाड़ू घर से बाहर करनी है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त दिन शनिवार ही होता है। तो पुरानी झाड़ू को हमेशा शनिवार के दिन ही आप घर से बाहर निकालें।
अगर हमारे घर में कुछ ऐसे सामान हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कि ख़राब हैं, जैसे कि पंखा, मिक्सी, कूलर, तो इस तरह के सामान को आप तुरंत ठीक कराएं। और अगर वो ठीक ना हो सके और बिल्कुल ही ख़राब हो गए हों तो इस तरह की चीज़ों को घर में स्टोर करके ना रखें, उन्हें घर से बाहर कर दें। अगर हम घर में इस तरह का कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं तो उससे शनिदेव रुष्ट होते हैं। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलाते हैं, इन्हें तुरंत घर से बाहर। अक्सर क्या होता है, अगर हमारे कपड़े उधड़ जाते हैं, थोड़े बहुत उधड़ जाते हैं, तो हम उनको सही करने का आलस कर जाते हैं और उसी तरह हम उन कपड़ों को पहनते रहते हैं या फिर हम उनको उठाकर रख देते हैं कि बाद में हम इन्हें सही करके तब पहनेंगे। और उधड़े हुए कपड़ों को पहनने से शनि ग्रह खराब होते हैं और घर में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अगर आपके कपड़े उधड़ गए हैं तो उनको रिपेयर करें, सही करें और तब पहने। और अगर कपड़े ज़्यादा पुराने हो गए हैं, घिस गए हैं, फट गए हैं, तो इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल कभी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो हम उन कपड़ों को इकट्ठा करते रहते हैं और उनको किसी भी कोने में रख देते हैं, बेड में डाल देते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं और वो कभी हमारे यूज़ में आते नहीं हैं। तो इस तरह के कपड़े जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें घर में इकट्ठा करके ना रखें, किसी ज़रूरतमंद को दान दे दें और ऐसा आप शनिवार के दिन करें तो बहुत अच्छा है। अगर हमारे यहाँ पर गंदगी रहती है, चीज़ों पर धूल जमी रहती है और साफ़ सफाई कम होती है तो इससे भी हमारा शनि ग्रह खराब होता है और घर में परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा सारे घर में बढ़ने लगती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए एक नियम बना लें कि हर शनिवार को आप अपने घर में डीप क्लीनिंग करेंगे, पूरा अच्छे से साफ सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा साफ सफाई आप शनिवार के दिन करेंगे उतना ही हमारा शनि ग्रह अच्छा होगा और हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। घर में जो पर्दे लगे होते हैं जब वो गंदे हो जाए तो आप ये कोशिश करें कि इन पर्दों को आप शनिवार के दिन ही धोएं। बड़े और भारी कपड़े जैसे कि बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह को भी आप जहाँ तक संभव हो शनिवार के दिन ही इन्हें धोएं, क्योंकि शनिवार के दिन आप जितनी ज़्यादा सफाई करेंगे उतना ही हमारा शनि ग्रह अच्छा होगा और हम परेशानियों से बचे रहेंगे। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए घर में और घर के सभी सदस्यों को उसे खाना चाहिए। अगर आप शाम के टाइम ये खिचड़ी ना खा सके तो थोड़ी सी खिचड़ी ज़रूर बनाएं और उसे प्रसाद के रूप में प्रत्येक सदस्य को ग्रहण करना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। काली उड़द की दाल और काले चनों का आप दान भी कर सकते हैं इस दिन। शनिवार के दिन आपको काले रंग के या नीले रंग के कपड़ों को ही पहनना चाहिए, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। एक बात का ध्यान और हमेशा रखें कि हमें कभी भी घिसे हुए, टूटे हुए जूते या चप्पल नहीं पहनने चाहिए। जो जूते चप्पल हमारे घिस गए हैं, बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहे हैं या टूट गए हैं, तो इस तरह के जूते चप्पलों को आपको शनिवार के दिन घर से बाहर कर देना चाहिए। उन्हें घर में रखना भी अशुभता होती है। तो गाइज इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि टूटे हुए जूते या चप्पल ना तो कभी पहने और अगर इन्हें घर से बाहर करना है या फेंकना है तो आप शनिवार के दिन ही ऐसा करें, तो इससे शनि ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं। गाइज अभी तक जो बातें की हैं वो तो सामान्य नियम है जो हर किसी को पालन करने ही चाहिए, जिससे घर धन धान्य से भरपूर रहे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपको पूजा पाठ करनी ही चाहिए। तो शनिदेव की पूजा करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष पर जाना है
और 1 लोटा जल ले लें और उसमें काले तिल और अक्षत डालें और उस जल को आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। ऐसा आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और आप शनिदेव को जल्द से जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्रत्येक दिन भी पीपल के वृक्ष पर जाकर ये जल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में भी जलाना है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है हम महानगरों में रहते हैं और हम पीपल के वृक्ष पर नहीं जा पाते हैं या हमें ऐसा कोई वृक्ष नहीं मिलता है, तो हम अपने घर में शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। शमी के पौधे को भी शनिदेव का पौधा ही कहा जाता है। और आप प्रत्येक शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक और चाहे तो उसमें काले तिल भी डाल सकते हैं। उस दीपक को आप शमी के वृक्ष की जड़ में जला दें और शनिदेव की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करने की प्रार्थना करें, तो आपके दुख तकलीफ शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। सरसों के तेल का दीपक आप चाहें तो प्रत्येक दिन जला सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन कभी भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा अगर हम घर में लाते हैं तो इससे बीमारियां बढ़ती है, अपयश मिलता है और बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो लोहे की कोई भी वस्तु, चाहे वो सुई से लेकर गाड़ी तक, कोई भी चीज कभी भी लोहे की शनिवार के दिन ना खरीदें। और शनिवार के दिन कभी भी चमड़ा नहीं खरीदना चाहिए। चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु हो, चाहे पर्स हो, बेल्ट हो, शूज हो, काले जूते हो, ये कभी भी शनिवार के दिन ना खरीदें। इससे हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। अगली जो चीजें जो हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदनी है वो है तेल। आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन ना तो तेल खरीदें ना तेल बेचें, और हमें तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें अपने सर में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए और ना ही बॉडी पे तेल लगाना चाहिए। अगर हम तेल का ज्यादा प्रयोग शनिवार के दिन करेंगे तो इससे हमारा शरीर अस्वस्थ रहने लगेगा और बीमारियां बढ़ने लगेंगी। और हमेशा ये भी ध्यान रखें कि चाहे कोई भी तेल हो, ये नहीं कि सिर्फ सरसों का तेल है कि वही नहीं खरीदना है। कोई भी तेल, खाने वाला तेल हो, लगाने वाला तेल हो, कोई भी तेल हो, उसे आप शनिवार के दिन न खरीदें ना बेचें। और शनिवार के दिन कोयला भी ना खरीदें। कोयला एक ईंधन होता है और ईंधन को भी शनिवार के दिन घर नहीं लाना चाहिए। अगर हम ईंधन शनिवार के दिन लाते हैं तो हमारे बुरे दिनों की शुरुआत होने लगती है, माँ अन्नपूर्णा हमसे रुष्ट होने लगती है और घर में धन धान्य की कमी होने लगती है। और शनिवार के दिन काले तिल भी कभी ना खरीदे। काले तिल साक्षात शनिदेव के समान होते हैं। अगर आप काले तिल शनिवार के दिन घर लाते हैं तो समझिए आप शनि को अपने घर ले आए हैं। तो कभी भी काले तिल शनिवार के दिन ना खरीदे। इसके अलावा झाड़ू भी हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। हम पुरानी झाड़ू को घर से बाहर करेंगे, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आप झाड़ू शनिवार के दिन ना खरीदें। और शनिवार के दिन हमें नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। नमक अगर आप शुक्रवार को खरीदेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। और एक चीज और है जो हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदनी है, वो है स्याही यानी इंक। इसे कभी भी आप शनिवार के दिन ना खरीदें। अगर आप इसे शनिवार के दिन लेकर आएंगे तो इससे हमारे अपयश में वृद्धि होने लगेगी और हमारी जिंदगी पर शायद कोई कलंक भी लग जाए। तो कभी भी स्याही को शनिवार के दिन ना खरीदें।